Hi everyone and welcome to Manak Artverse. Today I will be presenting my latest artwork titled Lord Narsimha, the Rock That Protects, a 3x4 feet oil painting on canvas. For this piece, I've used oil colors with Liquin instead of traditional linseed oil. Liquin not only speeds up drying but also gives the blending a much smoother finish, which was essential for capturing the intensity of the scene. This painting is based on a powerful moment from our history, the appearance of Lord Narsimha, the fourth avatar of Lord Vishnu. This avatar took form when the demon king Hiranyakashipu tried to kill his own son, Prahlad, simply because he chose to worship Lord Vishnu. Every attempt the demon made to harm Prahlad failed, because Lord Vishnu was always there, protecting him indirectly. But this time, the threat was different. Hiranyakashipu himself raised his hand to kill Prahlad. This time, the Lord's protection wasn't silent, it came with divine fury. When Hiranyakashipu arrogantly asked, "Greater than, where is your Vishnu now? Is he even in this pillar?" Prahlad calmly answered, "Yes." Lord Vishnu wasn't physically present in that moment, but to keep his devotees' word, he emerged by tearing through the pillar, in a form the world had never seen, half man, half lion, Lord Narsimha. This painting captures that exact moment, divine rage unleashed, the demon powerless in his grasp, and Prahlad untouched, still praying at his feet. I'll share more insights about this avatar in the upcoming parts. For now, let's dive into the painting process. I began by blocking in the shadows and mixing midtones, starting with the face. Since my time-lapse videos tend to get long, I've decided to divide this one into multiple parts, and this is part 1. Let's begin. से शुरू नया युग होगा आने वाले कल से लेके आना सारे सप्तऋषि और प्राणियों को नौका में मेरी थामेगी जो आंधियों को है गिरफ्त की मृत्यु वेदों का बचाव मत्स्य का रूप खींचेगा नाव पाया न सम्मान ऋषि दुर्वासा ने जब शाप उनका झेला सभी देवों ने था तब हावी थे असुर देव बलहीन खड़े आगे श्री हरि के थे सारे गमगीन खड़े मंथनों का करना बात पड़ी कान में मंतार पे वासुकी सही तरह बांध के तोड़ था ये शाप का दिखाया सबने दम समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में आरंभ पंदार ने ही सागर में रहा था अचल तब कूर्म अवतार लेके बने धरातल फैला जब विष लग रहा था अंत महादेव ने थपी के उसे किया नीलकंठ अमृत पाने भागे पीछे नीचे टूट के हरि ने बचाया उसे मोहिनी के रूप में सनकादि ऋषि चार पहुंचे नारायण के द्वार रोका द्वार पालों ने था चारों को बाहर पूछा द्वार पालों ने था चारों को तुम कौन हो बोले हरि भक्त हम द्वार को तुम खोल दो बैकुंठ के द्वार नहीं खोले द्वार पालों ने क्रोधित होकर शाप उन्हें दे डाला चारों ने जन्मे दोनों भूलों का अनुरूप शाप हिरण्यकश्यप एक और दूसरा हिरण्याक्ष धरती को रसातल में ले गया हिरण्याक्ष वो राह का अवतार हुआ करने उसका नाश धरती को बचाया फिर युद्ध हुआ चंड हरि ने अनंत उसे दिया मृत्यु दंड तप किया था हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का वर ऐसा मांगा सुन हुआ था अचंभा सा मांगा वरदान न मैं हार से डरूं न दिन में मरूं न रात में मरूं न पशु मुझे मारे न मरूं किसी नर से न मरूं आसमान में और न ही स्थल पे भीतर मरूं न मैं मरूं बाहर न कोई हथियार ले सके मेरे प्राण बोला प्रहलाद को है कहाँ तेरा हरि वो बोला कण कण में है हरि की ही छवि यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान हरि खड़े आगे स्तंभ सारा ढेर था धड़ उनका नर और सर उनका शेर का गोद पे लिटा बोले शाप कर स्मरण नाखूनों से हरि कहता हुआ उसका मरण बलि ने जमाए पैर स्वर्ग में इंद्र को पराजित कर राज किया गर्व से अदिति ने खिन्नता से पूछा समाधान हरि बोले लूंगा जन्म माप के ही गर्व से वामन की माया समाधान लेकर आएगी बिना युद्ध किए राजा बलि को हराएगी अश्वमेध यज्ञ को था राजा भी तैयार हरि पहुंचे लिए वामन अवतार प्रणाम कर बलि बोले जो भी मांगो दूंगा मैं वामन बोले 3 पग भूमि तुमसे लूंगा मैं पहले पग ने भूलोक दूसरे ने नापा स्वर्ग तीसरा मैं पैर कहाँ रखूं राजा बोलो अब सर को झुका पूरा किया था संकल्प रखो पैर सर पे ये है तीसरा विकल्प रमाकंठ हारम श्रुति व्रात सारम जलांतर विहारम धरा भार हारम चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम धृतानेक रूपम भजे हम जरा जन्महीनं परानंद पीनं समाधान लीनं सदैवानवीनं जगज्जन्म हेतुं सुरानीक केतुं त्रिलोकैकसेतुं भजे हम त्रेता में हरि ने लिया छठा
अवतार, जमदाग्नि थे पिता और रेणुका थी माँ। सहस्त्र बहू ने जब देखी धेनु आश्रम में, लोभ उसका बड़ा उसके प्रति हर पल में। राम के अभाव में वो आश्रम में घुसा, छीन के वो ले गया था काम धेनु बल से। क्रोध का था दिखा परशुराम में असर, लिया प्रतिशोध काट के था सर। राजा के पेटों पे खून था सवार, जमदाग्नि का वध कर लिया प्रतिकार। परशु को कोप से कस बैठा हाथ, उसके पेटों के लहू से किया पिता का था श्राद्ध। क्षत्रियों ने देखा परशुराम का था त्रास, 21 बार किया क्षत्रियों का नाश, 21 बार किया क्षत्रियों का नाश। नगरी थी अयोध्या की न जहाँ झूठा खौफ था, दशरथ की सीमा में न सत्य पे भी रोक था। असुरों के कारण कष्टों में सब प्राणी थे, ताड़का के वध ने जगाया नया जोश था। स्वयंवर भी जीता हुआ दुखों का आगाज, मिला वनवास नहीं हिस्से में था ताज। लोभ का नरक स्वीकार किया वन, पंचवटी में था हुआ फिर सीता का हरण। सीता की खोज में आतुर थे राम, और खोज के समय थे मिले उन्हें हनुमान। संग वानर सेना किया युद्ध भी प्रचंड, रावण मरा टूटा उसका घमंड, रावण मरा टूटा उसका घमंड। हरि बनी देवकी की 8वीं संतान, लीला उनकी जानता है सारा ही जहान। देवकी थी माँ और पिता वासुदेव, पर नंद और यशोदा ने थे पाले द्वारकेश। मुरली की धुन में था गोकुल संभालिया, पूतना का वध किया नाचे चढ़ कालिया। गोपियों से घिरे पर राधा के श्याम थे, मीरा अनुरागी बनी शाम के ही नाम से। अंत अधर्म का उन्होंने हर क्षण किया, कंस का वध कर मथुरा को धन्य किया। सारथी बने राह भी दिखाया, महाभारत में अहम किरदार था निभाया। Now, as you can see, I've carefully blocked in the face and applied 2 solid layers to bring out its depth. Initially, I thought I'd complete each part before moving to the next. However, since I'm not working from a direct reference, it became clear that establishing a consistent lighting framework across the entire painting was essential. So, after finishing the face, I decided to lay down a base layer over the rest of the canvas. This single layer base isn't just a filler, it's my foundation for working out the overall lighting of the piece. This approach allows me to later refine the interplay of highlights and shadows across the entire scene. And speaking of techniques, I have to mention Liquin. In my experience, oil paint can often take up to 2 days to fully dry, but Liquin accelerates this process amazingly. Even a thick layer dries in just 1 day. This gives me the flexibility to work with oils much like I would with acrylics. It also helps in seamlessly blending the layers, hiding the brush strokes and imparting a beautiful gloss to the finished painting. With the foundation set, I'll soon be turning my focus to developing the dynamic lighting that breathes life into this historic moment. Let's continue. विकराल तुम्हारा बदन तना श्रृंगार सजा, अति अधिक है क्रोध तुम्हारा, देवों का भी शंख बजा। सर पहुँचे वो ब्रह्मलोक और चरण पड़े पाताल कहीं, हुए प्रकट जब नारायण तब मुश्किल से ब्रह्मांड सदा। प्राण हाथ में असुर साथ में प्रभु घात में बैठे थे, जब ज्ञान पाठ में हरि ध्यात में वेद सारे ही कह देते। जब ध्यान लगा हो प्राणनाथ में अति मधुर संवाद चले, जब संकट आए भक्त पे उसके क्रोधावेश में वार चले। तब कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार, दलितां हिरण्यकशिपो तनु भृंगां। जय केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उग्रम इतने ब्रह्मांड डरे, वीरम जो धरा न साध सके, महाविष्णु जो प्रकट हुए भौतिक बुद्धि ना साध सके। करुणा से है देख रहे, एक और क्रोध का वार करे, एक और चाटते भक्त को अपने भवसागर से पार करे। एक और टिकी है आंखें अश्रु भरे हुए है भाव भरा, एक और ढूंढते राक्षस जिसने घातक प्रहार करा। एक और सभी मुख से अपने ले जला रहे अभिमान सभी, एक और भक्त को देख देखना उनकी अश्रु धार रुकी। लखों से अपने नारायण ने जब घातक प्रहार करा, ले आंतड़ियां भी निकल रही और चीख रहा लाचार पड़ा। सब वरदानों से परे हटे, भक्तों की रक्षा करने को अपने नरसिम्हा रूप हिरण्यकश्यपु। As you might notice, I haven't painted the hands yet, and that's intentional. Right now, I'm still figuring out their exact placement, and I didn't want to waste time detailing something I'm not fully confident about yet.
Instead, I've chosen to focus on the parts I'm sure about first. This helps me build a stronger structure for the entire piece and gives me more flexibility to adjust the composition later on. Sometimes in a painting, especially one without a direct reference, it's better to work in layers of certainty, locking down what's clear first and leaving the rest to evolve naturally. नरसिंह आया गरज के आया अनकर छोड़ा प्रकाश लाया सिंह का रूप विष्णु का तीर धरती पे आए बनकर वीर नरसिंह आया गरज के आया अनकर छोड़ा प्रकाश लाया सिंह का रूप विष्णु का तीर धरती पे आए बनकर वीर ना देव जैसे ना दानव जैसा नरसिंह आया नरसिंह आया नरसिंह आया नरसिंह आया नर भी था सिंह भी था नर भी था सिंह भी था नरसिंह रूप में विष्णु था प्रहलाद की पुकार सुनी भक्ति. Now I've started working on Lord Narsimha's hands holding the weapons, ready to strike. This is the part that truly amplifies the Ugra, the fierce, unstoppable energy of this avatar. Here's a fun fact from our history. Hiranyakashipu wasn't just any demon. He and his brother Hiranyaksha were originally the Dwarapals, gatekeepers of Lord Vishnu, known as Jaya and Vijaya. But due to a curse by the Saptrishis, they were destined to take multiple births as demons, each time filled with hatred towards Lord Vishnu, and each time it was Vishnu himself who would liberate them. In this birth, Hiranyakashipu's hatred was personal. He despised Vishnu for killing his brother Hiranyaksha during the Varaha avatar, where the Lord took the form of a boar to save the earth. And later, seeking what he thought was invincibility, Hiranyakashipu asked Lord Brahma for a boon. That no man or animal could kill him, not inside or outside, not on land or in sky, not at day or night, and not with any weapon. Brahma couldn't grant immortality, but agreed to the rest. What Hiranyakashipu didn't expect was Lord Vishnu respecting every single condition and still ending him. He appeared as half man, half lion, at sunset on the threshold, placed him on his lap, and tore him apart using his nails. No weapon, no loophole left, just divine justice. नरसिंह आया शक्ति बन के सिंह के स्वर में विष्णु तन के आधी रात न घर न मदन न हकार का चीर दिया समान ना शास्त्र चला ना वरदान का भार उंगलियों से फा दिया हिरण्यक का अभिमान रोर किया धरती कांप गई भक्ति की जीत असुरों की हार भई ये रूप विशेष न समझा गया एक भक्त के लिए सब कुछ से गया वचन निभाया ना सीमा तोड़ी ना रात ना दिन सब मर्यादा जोड़ी देव भी डरे दाना भी था में जब विष्णु आए अपने विशेष नाम में न सुदर्शन ना गड़ा गवार सिर्फ नख से किया न्याय ये संसार आज भी जब जुल्म बढ़ता है प्रहलाद जैसा मन लड़ता है नरसिंह की गरज सुनाई देती है अधर्म की नींव हिल जाती है विष्णु आए एक सच्ची शक्ति से युग बदले लेकिन कहानी वही जहाँ विश्वास हो वहाँ हर जीत सही हरि ओम नारायण नरसिंह भगवान तेरे रूप में छुपी है सब युगों की शान तेरे नख का वार ही काफी अधर्म का अंत तू ही प्रहलाद की आस का जवाब तू नरसिंह रूप में विष्णु का प्रकाश तू. Now I've started applying the base coat on Hiranyakashipu, a very intense and symbolic part of this painting. This figure holds a lot of weight both visually and spiritually. If you look closely, Lord Narsimha's left hand is inside his torso, and according to our scriptures, the Lord ripped out his intestines and wore them around his neck like a garland. It's a brutal image, but sometimes, restoring dharma requires a form so fierce, it strikes fear deep into the heart of adharma. This moment was so terrifying that even the gods, the Devtas, were afraid to approach Lord Narsimha. Even Lord Brahma stood back in awe and fear. As for Hiranyakashipu's posture, I've lifted his legs slightly off the ground to show the intense pressure being applied to his midsection. And his facial expression is one of absolute shock, not screaming, not angry, just frozen. Because when someone experiences pain beyond comprehension, their mind shuts down, they don't even know how to react. That emotion, that stillness in chaos, is what I wanted to capture here. नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा
वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं Now I've moved on to the floor. You'll notice there are some line patterns here. That's not random, it's part of the palace flooring design, a subtle detail to remind viewer that this took place in Hiranyakashipu's royal court, his own throne room. Scattered across the floor, I've added multiple weapons. They belong to Hiranyakashipu, symbolizing that he did try to fight Lord Narsimha before this moment. The bloodied ground speaks for itself, it reflects the sheer intensity of the battle, and the futility of resisting divine will. No matter how powerful the ego, when it stands against dharma, this is how it ends. मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्व Now I've started working on Sheshnag, positioned above Lord Narsimha, like the ever-present devotee who's always by Lord Vishnu's side. He isn't just a mythical serpent, Sheshnag represents eternal devotion and cosmic stability. Here's a fun fact. Sheshnag is said to be the only being who survives when Lord Shiva destroys the world to begin a new cycle of creation. He serves as the divine bed for Lord Vishnu during his cosmic rest in the Kshira Sagar, the ocean of milk. And whenever Lord Vishnu takes an avatar, Sheshnag always manifests too, in some form or another. That's the beauty of eternal devotion, it never leaves the Lord's side, not even through different lifetimes. मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा And that wraps up part 1 of this powerful journey. From the fierce wrath of Lord Narsimha, the arrogance of Hiranyakashipu, the unwavering faith of Prahlad to the quiet devotion of Sheshnag above. This scene reminds us that when darkness rises, Dharma always finds a way to rise higher. It's taken me about 8 hours to reach the stage and there's still a long way to go. There's so much more I'll be sharing in the upcoming parts, both artistically and spiritually. If you enjoyed this, make sure to like, share, and subscribe to stay updated with the next chapters of this painting.
Until then, take care and thank you for watching.